राधे राधे स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा ग्रामर में एडवर्ब वाला टॉपिक चल रहा था, तो हमने कल तक की वीडियो में इसके 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, आज हम 6 पे चलते हैं। बेटा एडवर्ब का 6th पॉइंट आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन क्या होता है बेटा कि कारण। तो जैसा कि आप नाम से इसमें इंडिकेट हो रहा है बेटा कि इसमें हमें एक्शन का रीजन पता लगता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इट एक्सप्रेसेस द रीजन ऑफ एन एक्शन। रीजन ऑफ एन एक्शन कि किसी एक्शन किसी काम का कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल देखो पहला देखो, he was sad, he therefore spoke nothing। वह उदास था इसलिए वह कुछ नहीं बोला। तो रीजन बता देना therefore इसको रीजन को इंडिकेट करता है। दूसरा देखो, I therefore left school, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ा। तो इसमें भी रीजन कौन बता रहा है, therefore। तो ये सारे वर्ड therefore जो हो गए वो रीजन को बताते हैं, तो ये एक्शन के रीजन को बताएगा। इसमें देखो बेटा कौन कौन से वर्ड होते हैं, hence, therefore, नेक्स्ट आता है consequently, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ रीजन को इंडिकेट करते हैं बेटा। कौन कौन से, हेंस, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली। तो ये था एडवर्ब ऑफ रीजन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, 7th वाला, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। देखो बेटा, अफर्मेशन और नेगेशन का मतलब होता है सकारात्मकता या नकारात्मकता। ठीक है, सकारात्मकता या नकारात्मकता। जैसा कि इसके नेम से ये भी इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें लिख देंगे इट एक्सप्रेसेस द अफर्मेशन और negation of an action। ये किसी काम की सकारात्मकता या नकारात्मकता को दर्शाता है। अफर्मेशन का मीन्स ये भी निकाल सकते हो कि बेटा कि किसी काम की दृढ़ता को, निश्चितता को दर्शाता है ये। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मैं कहता हूं he did not come, वह नहीं आया। तो नोट क्या हो गया, ये नेगेशन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबली, सॉरी दूसरा देखो, श्योरली ही इज राइट। तो श्योरली क्या हो गया, ये निश्चितता को दर्शा रहा है, अफर्मेशन को दर्शा रहा है कि अवश्य ही वह ठीक है, अवश्य ही वह ठीक है। तो नोट इसमें अगर बात करें अफर्मेशन की, तो कौन कौन से वर्ड होते हैं अफर्मेशन के लिए, जैसे श्योरली हो गया। ठीक है बेटा, श्योरली, सर्टेनली, ये सारे वर्ड अफर्मेशन को दर्शाते हैं। और नेगेशन को कौन कौन से वर्ड दर्शाते हैं, नॉट और नो नेगेशन को दर्शाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो श्योरली और सर्टेनली और नॉट और नो, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या रीजन के होते हैं बेटा। तो मैंने कौन कौन से वर्ड बताए हैं, श्योरली, सर्टेनली और नॉट एंड नो। ये वर्ड आ जाते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। नेक्स्ट 8 पॉइंट का आता है बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसके भी नाम से इंडिकेशन हो रहा है
तो ये जो एडवर्ब होती है ये हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देखो बेटा इसके, मैं लिखूं व्हेन विल सी कम, वह कब आएगी, या मैं लिखूं वेयर डिड ही लिव। ठीक है, तो व्हेन या वेयर ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव को एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव एडवर्ब को ही शो करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रिलेटिव एडवर्ब। ये लास्ट काइंड होता है एडवर्ब का। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब ये क्या करते हैं बेटा, ये दो सेंटेंस होते हैं उनको आपस में जोड़ती है, ऐसे कंजक्शन हम इसका यूज करते हैं। तो देखो it joins two sentences. It is used as a conjunction। इसका यूज हम कंजक्शन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं। ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं आई नो द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। मैं उस जगह में स्थान को जानता हूं जहां पर राजा रहता था। तो वेयर में ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट करती है। कौन कौन से, आई नो द प्लेस और द किंग लिव्ड। ठीक है, किसने कनेक्ट किए, वेयर में। तो ये कौन सी एडवर्ब हो जाएगी, रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा देखो, आई नो राहुल हु इज ए फेमस डॉक्टर। मैं राहुल को जानता हूं जो कि एक फेमस एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो देखो आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, इज ए फेमस डॉक्टर जो कि एक फेमस डॉक्टर। तो किसने किया, ये दोनों को ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हु और वेयर रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है बेटा, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो इसमें आप कर सकते हो, तो जो एक तरह से आप ये यूज कर सकते हो कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना बेटा, और जो एज ए मतलब कंजक्शन यूज हो रहे हैं वो सारे रिलेटिव एडवर्ब में ही आते हैं। जैसे कि वेयर हो गया, विच हो गया, ठीक है बेटा, वो हो गए, ये सारे रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडवर्ब वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके सिलेबस में इतना ही है। एडवर्ब होती क्या है, उसके काइंड होते हैं बेटा 9। ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने हैं, और आपकी ग्रामर की बुक में एडवर्ब के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है ना वो कंप्लीट करनी है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।